बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मगरिबी बंगाल इंतखाबात से पहले कोलकाता पहुंचे सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी। फुरफुरा शरीफ में दरगाह की जियारत के बाद अब्बास सिद्दीकी से की मुलाकात, बंगाल में बड़ी सियासी हलचल। हिंदुस्तान में 2 कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल को मिली मंजूरी। ये वैक्सीन पूरी तरह है महफूज। DCGI का बयान, वैक्सीन से नामर्दी होने वाली बात को बताया बकवास। दो वैक्सीन के इस्तेमाल को DCGI से मिली मंजूरी का WHO ने किया खैर मकदम। कहा, भारत का यह फैसला इस खित्ते में कोरोना के खिलाफ जंग को देगा मजीद तक़वियत। कोरोना वायरस वैक्सीन की मंजूरी पर वजीर आजम मोदी ने पेश की मुबारकबाद। कहा, भारत में तैयार इन वैक्सीन को मिली मंजूरी से हर हिंदुस्तानी को होगा फख्र। वैक्सीन को लेकर DCGI के फैसले पर वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने किया मसरत का इजहार। भारत बायोटेक के मालिकान और साइंसदानों को दी मुबारकबाद। हैदराबाद के उप्पल में कोविड-19 के मुतालिक शऊर बेदार करने 10K रन का इनेकाद। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने दिखाई झंडी। और अब खबरों की तफसील। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज इतवार को मगरबी बंगाल का दौरा करते हुए फुरफुरा शरीफ पहुंचे। मगरबी बंगाल में इंतखाबात से पहले असदुद्दीन ओवैसी के इस दौरे से यहां सियासी हलचल तेज हो गई है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज मगरबी बंगाल का दौरा करते हुए रियासत में जारिया साल मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती यूनिट के पार्टी इंचार्ज मोहम्मद माजिद हुसैन के साथ फुरफुरा शरीफ में दरगाह पीर सूफी अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत की। इस दौरान उन्होंने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा नौशाद सिद्दीकी से भी मुलाकात की। इस मौके पर अवाम ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। बादेजा मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बंगाल में मजलिस पार्टी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे खड़े रहकर काम करेगी। यहाँ पर फुरफुरा शरीफ को आया हूँ और फुरफुरा शरीफ आने का मेरा मकसद ये है कि इस अजीम सरजमीन पर हज़रत पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह की ये तारीख़ी सरजमीन है, जो मुजद्दिद भी थे और जिन्होंने बंगाल की सरजमीन में तालीम के मैदान में कई हज़ार तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया। उन्होंने इल्म की शमा भी रोशन की और बंगाल में लोगों को तज़किए नफ्स और ख़िदमत खल्क़ का जज्बा उन्होंने पैदा किया और साथ ही साथ वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एंटी इम्पीरियलिस्ट और एंटी कॉलोनियल जिद्दोजहद का भी हिस्सा रहे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ हज़रत पीर सूफ़ी शेख अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह के इनके आस्थाने पर उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। और मेरा ये मानना यह है कि बंगाल में और ख़ास तौर से इस रियासत में मजलिस के परचम को अगर बुलंद करना है तो मुझे ज़रूरी है, मैं ये समझा कि पहले फुरफुरा शरीफ पर आकर इस बुज़ुर्ग के आस्थाने पर आकर उनकी इस खिदमात को जो उन्होंने सरज़मीन बंगाल के में बसने वालों के लिए जो शुरू की, जिसका फैज़ आज भी जारी है, इसीलिए मैं यहाँ पर फुरफुरा शरीफ को आया हूँ। और हमारे अब्बास सिद्दीकी साहब जो इस फुरफुरा शरीफ के चश्म चिराग भी हैं और एक बेबाक रहनुमा भी हैं,
मैंने उनसे भी मुलाकात की और मैंने उनसे ये इजाज़त भी चाही और उनसे गुजारिश भी की, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि मैं यहाँ पर इस स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी का हम यहाँ पर काम शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू कर चुके हैं। और मैं यहाँ से अब्बास सिद्दीकी साहब की दुआओं से फुरफुर शरीफ के तमाम औलिया अल्लाह उनके अहले दिल लोगों की सरपरस्ती और दुआएं मुझे हासिल होंगी। हम यहाँ पर अपनी पार्टी का काम शुरू करेंगे। और तीसरी हम बात मैं बता रहा हूँ कि अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर ये काम करेंगे, ये ज़रूरी है। और अब्बास सिद्दीकी साहब के पीछे हम खड़े रहकर काम करेंगे, उनके साथ हम काम करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। ये काम यहाँ पर MIM पार्टी करेगी और यही 3 अहम बातें मुझे आपको बताना था। भारत में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन मुतारिफ हो गई हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कोविशील्ड के साथ साथ भारत बायोटेक हैदराबाद के ज़रिए तैयार करदा कोवैक्सीन वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल के लिए मशरूत मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। यह हंगामी सूरत हाल के दौरान महदूद इस्तेमाल की इजाज़त देता है। इतवार को DCGI डॉक्टर वेणुगोपाल जी सोमानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। वाज़ेह रहे कि माहिरीन की कमेटी पहले ही सिफारिश कर चुकी है कि इन वैक्सीन्स के इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए। DCGI ने कहा कि दोनों वैक्सीन 100% महफूज हैं। On 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Institute of India and Messrs. Bharat Biotech as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike-S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वेणुगोपाल जी सोमानी ने आज कहा कि मुल्क में जिन 2 कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो 110% महफूज हैं। डॉक्टर सोमानी ने आज मीडिया को बताया कि अगर किसी वैक्सीन के गैर महफूज होने से मुतालिक कोई भी तशवीशात होंगी तो उसे कभी मंजूरी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल दूसरी वैक्सीनों के ही तरह हैं। इससे हल्का बुखार होना, हल्का दर्द और एलर्जी होना आम बात है। DCGI का कहना था कि कोरोना वैक्सीन से नामर्दी पैदा होने वाली बात सरासर बकवास है। They received the virus seed strains. This vaccine is developed on ViroCell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster, and also conducted challenge studies on non-human primates, rhesus macaques, and hamsters. All this data has been shared by the firm with CDSCO. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3
efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date, approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The subject expert committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode to have more options for vaccinations, especially in case of infection by mutant strain. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 की 2 वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशंस यानी CDSCO के फैसले का खैर मकदम किया है। WHO ने कहा कि जनूब मशरक़ी एशिया के खित्ते में कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल को सबसे पहले मंजूरी भारत में दी गई है। भारत का ये फैसला इस खित्ते में कोरोना के खिलाफ जंग को मज़ीद तक़वियत देगा। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जानिब से किए गए बड़े ऐलान के बाद अब इन दोनों कोरोना वायरस वैक्सीन्स को आम लोगों को लगाया जा सकता है। साइंसदानों की इस कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र होगा कि जिन 2 टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है वो भारत में तैयार किए गए हैं। ये खुद इन्हिसार भारत के ख्वाब को पूरा करने के हमारे साइंसदान के ख्वाब की अक्कासी करता है। DCGI की जानिब से भारत बायोटेक की तैयार करदा कोवैक्सीन वैक्सीन को मिली मंजूरी पर तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-उन-नक्स KTR ने मसरत का इज़हार करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर KTR ने भारत बायोटेक कंपनी के मालिकान और साइंसदानों को भी मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में उन्होंने एक ट्वीट करते हुए मसरत का इज़हार किया और मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा कि हैदराबाद वैक्सीन कैपिटल की तरह उभर रहा है। हैदराबाद में कायम कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के दफ्तर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम मुंतकिल करने की ख्वाहिश करते हुए AP के महकमे आबी वसाइल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बोर्ड को मकतूब रवाना किया है। गुज़िश्ता साल 6 अक्टूबर को हुए काउंसिल के इजलास में इस खुसूस में लिए गए फैसले के मुताबिक बोर्ड की हैदराबाद से मुंतकली की ख्वाहिश करते हुए मकतूब रवाना किया गया। विशाखापट्टनम में बोर्ड के हेडक्वार्टर के क़याम के लिए मुकाम की निशानदेही की हुकूमत ने हिदायत दी है। तेलंगाना के वज़ीर इमारत व शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि इंतज़ामिया को आसान बनाने के लिए क़ायम करदा नए अजला के 10 कलेक्ट्रेट्स की इमारतों का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस माह इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में मुताल्लिक़ अहदेदारों के साथ मिनिस्टर क्वार्टर में नए इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट्स की तामीर की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का नज़रिया इंतज़ामिया को आसान बनाना और हर एक तक इसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।